हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास जनरल इंग्लिश के 4th चैप्टर वंडरफुल वर्ल्ड के सभी क्वेश्चन आंसर्स को समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमारी एक और वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने 4th चैप्टर एक पोएम को डिस्क्राइब किया था और इस वीडियो में उसी पोएम के हम क्वेश्चन आंसर्स को समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको नीचे, उस डिस्क्रिप्शन में आप जब क्लिक करोगे, इधर ही कहीं आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगी या फिर इधर दिखेगी, तो आप जब उस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस और निकल के जाएंगी। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भी बनाई है पोयम, उसके सभी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको और इसकी 4th चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन था वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था? व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ। अटायर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अटायर मतलब होता है पोशाक, वस्त्र। व्हाट इज द अटायर, अटायर क्या है? ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की। व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की जो पोशाक है, अटायर है, वो क्या है? तो आंसर के यहाँ स्टूडेंट बहुत सरल सा आंसर है, वाटर एंड ग्रास। बस आपको इतना सही लिखना है। अगर आप वॉट वर्ड को हटा दें तो वॉट की जगह आपको क्या लिखना है? वाटर एंड ग्रास। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हमने क्या लगा दी? हेल्पिंग वर्ब आर लगा दी। वहां की वैसा का वैसा है, आर द अटायर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर एंड ग्रास। वाटर एंड ग्रास मतलब कि पानी और ग्रास मतलब घास। तो पानी और घास, आर द अटायर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की पोशाक है, पृथ्वी के वस्त्र हैं। बहुत सरल सा आंसर था दोस्तों, एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पोशाक क्या है? तो व्हाट की जगह हमें केवल दो वर्ड लगाना है, वाटर एंड ग्रास। वाटर एंड ग्रास आर द अटायर ऑफ द अर्थ। बहुत सरल सा आंसर है, वाटर एंड ग्रास आर द अटायर ऑफ द अर्थ। तो आइए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन समझते दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच एक्शंस, विच एक्शंस मतलब कौन सी क्रियाएं, ऑफ द वाइंड, वाइंड मतलब वायु की, आर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन की गई है। और कहां पे वर्णन की गई है? इन द पोएम, पोएम में। तो विच एक्शंस ऑफ द वाइंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम मतलब कौन सी क्रियाएं हैं जो वायु की है, जो वाइंड की है और जिनका वर्णन पोएम में किया गया है। तो बहुत सरल सा आंसर है दोस्तों। देखिए वाइंड की कौन कौन सी क्रियाओं का वर्णन किया गया है। द वाइंड इज डिस्क्राइब्ड एज, द वाइंड इज डिस्क्राइब्ड एज, वाइंड का वर्णन किया गया है एज मतलब जैसे। कैसे? तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या है? सेकिंग द ट्रीज। सेकिंग द ट्रीज मतलब दोस्तों, सेक मतलब होता है हिलाना, किसी भी चीज को हिलाना। सेकिंग द ट्रीज मतलब ये क्या करती है? वाइंड पेड़ों को हिलाती है, सेकिंग द ट्रीज। सेकंड क्या है? सेकंड है मूविंग ऑन वाटर। मूविंग ऑन वाटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूविंग ऑन वाटर का मतलब होता है पानी के ऊपर मूव करना, पानी के ऊपर चलना। दो बातें हो गई, एक तो क्या हुआ है? फर्स्ट सेकिंग द ट्रीज, सेकंड क्या हो गया? मूविंग ऑन वाटर, पानी के ऊपर चलना। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है मेकिंग द वाइंड मिल्स। मेकिंग द वाइंड मिल्स, वाइंड मिल्स का मतलब होता है दोस्तों पवन चक्की। वाइंड मिल्स मतलब पवन चक्की, मेकिंग मतलब उसे चलाना। तो मेकिंग द वाइंड मिल्स मतलब पवन चक्कियों को चलाना। जब वायु चलती है तो बहुत सारी जो पवन चक्कियां होती है उसके रास्ते में आती हैं, वो सब भी चलने लगती हैं। तो मेकिंग द वाइंड मिल्स मतलब पवन चक्कियों को चलाना। एज वेल एज मतलब होता है स्टूडेंट साथ ही साथ, साथ ही साथ। इसका एक और जो काम है फोर्थ, वो क्या है? टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बात करना, किससे बात करना? तो इटसेल्फ, टॉकिंग टू इटसेल्फ, खुद से बात करती है, स्वयं से बातें करती है। ऑन द टॉप, टॉप मतलब ऊपर जाकर, तो टॉप पर जाकर, किसकी टॉप पर? ऑफ द हिल्स मतलब पहाड़ियों के बिल्कुल टॉप पर जाकर ये खुद से बातें करती है। तो स्टूडेंट चार काम है माइंड के जो इस पोएम में वर्णन किए गए हैं। हम एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था विच एक्शंस ऑफ द माइंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम मतलब कि पोएम में माइंड के कौन कौन से कार्यों का वर्णन किया गया है। तो बहुत सरल सा आंसर है। आंसर क्या है? माइंड इज डिस्क्राइब्ड एज, माइंड इज डिस्क्राइब्ड एज, माइंड का वर्णन किया गया है। माइंड इज डिस्क्राइब्ड एज, माइंड का वर्णन किया गया है। सब हम इन कार्यों को अलग अलग भी लिख सकते हो दोस्तों, कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको ऐसा वैसा याद करना पड़े, रखना पड़े। आप किसी भी काम को कहीं भी लिख सकते हो, बस उसके काम होने चाहिए। तो फर्स्ट क्या है हमारा? सेकिंग द ट्रीज मतलब कि पेड़ों को हिलाना। सेकंड क्या है? सेकंड आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहिए तो वो लिख दो। सेकंड क्या है? मूविंग ऑन वाटर, पानी के ऊपर चलना। थर्ड क्या है? थर्ड है मेकिंग द वाइंड मिल्स। मेकिंग द वाइंड मिल्स मतलब पवन चक्कियों को चलाना। और हमारा फोर्थ कार्य है, फोर्थ क्या है?
टॉकिंग टू इटसेल्फ, खुद से बातें करना, ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। तो ये 4 कार्य है जो माइंड के द्वारा इस चैप्टर में किए जाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत जोर से गर्मी पड़ रही है इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई। व्हाई मतलब क्यों, व्हाई मतलब क्यों। व्हाई डज द पोएट क्यों रिगार्ड, रिगार्ड मतलब होता है किसी चीज को मानना, मारना नहीं, वो जान से मारना नहीं, मान लेना, स्वीकार करना। व्हाई डज द पोएट रिगार्ड, कभी क्यों स्वीकार करता है, क्यों मानता है। अर्थ मतलब पृथ्वी को, एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड मतलब एक दोस्त। व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड, जो पोएट है वो पृथ्वी को एक दोस्त के जैसा क्यों मानता है। तो सभी मानते हैं दोस्तों, कोई धरती माता कहता है, कोई कुछ कहता है, पर ये पोएट पृथ्वी को माता नहीं कहता, वो अपने से अपना फ्रेंड मानता है। वो फ्रेंड क्यों मानता है दोस्तों, वो फ्रेंड इसलिए मानता है, द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज अ फ्रेंड। ये तो हमने क्वेश्चन ही लिख दिया, इसे लिख दिया पूरा। देखिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जब भी डज हेल्पिंग वर्ब दिखा करे आपको क्वेश्चन में, तो आपको वर्ब में एस लगाकर ही आंसर बनाना है, ये आप याद रखिए। तो डज हेल्पिंग वर्ब इसलिए रिगार्ड में क्या लगा है, हमारा एस लगा है, तो क्या हुआ है, द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज अ फ्रेंड। ये तो इतना क्वेश्चन ही लिख दिया हमने, द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज अ फ्रेंड, मतलब कि कभी मानता है पृथ्वी को अपने दोस्त जैसा। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट मतलब यह, प्रोवाइड्स अस मतलब हमें उपलब्ध कराती है। प्रोवाइड मतलब होता है दोस्तों उपलब्ध कराना, अस मतलब हमें। बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, क्योंकि हमें उपलब्ध करवाती है। क्या उपलब्ध करवाती है, फूड एंड वाटर। ये दो चीज हमें पृथ्वी से मिलती है दोस्तों, फूड एंड वाटर। फूड मतलब भोजन और वाटर मतलब पानी। किसी भी प्रकार का भोजन हो निकलता तो पृथ्वी से ही है, और पानी भी हमें पृथ्वी से मिलता, तो फूड एंड वाटर। इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर। अब ये फूड एंड वाटर तो देती है, क्या करने के लिए देती है, फूड एंड वाटर टू लिव। लिव मतलब जीने के लिए। इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर टू लिव, क्योंकि हमें जीने के लिए पानी देती है, भोजन देती है। एंड एज वेल एज, और साथ ही साथ एक और चीज भी देती है, परमिट्स अस। परमिट्स अस मतलब हमें परमिशन देती है। परमिट मतलब परमिशन देना, अस मतलब हमें। एंड एज वेल एज परमिट्स अस, और साथ ही साथ हमें परमिशन देती है। किस चीज की परमिशन देती है, टू ग्रो। ग्रो मतलब उगाने की, बनाने की, किस चीज को ग्रो करने की, सिटीज एंड गार्डन। सिटीज एंड गार्डन का मतलब क्या हुआ, वो तो आप जानते ही हो, सिटीज एंड गार्डन। ऑन इट, ऑन इट मतलब, ऑन इट मतलब इसके ऊपर, मतलब हमें पृथ्वी परमिशन देती है ना कि हम किसी भी कोने में जाकर पृथ्वी के वहां पे गार्डन बना सकते हैं, वहां पे सिटी बना सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं होती। बस वो जमीन अपनी होनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड। जो पोएट है वो कभी, जो पोएट है वो पृथ्वी को अपना दोस्त क्यों मानता है, तो आंसर भी बहुत सरल सा है, द पोएट रिगार्ड्स, एस लगेगा दोस्तों, डज हेल्पिंग वर्ब इसलिए, द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज अ फ्रेंड। जो पोएट है वो पृथ्वी को अपना दोस्त मानता है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, क्योंकि हमें उपलब्ध करवाती है दो चीजें, सिर्फ दो चीज, फूड एंड वाटर। और क्या करने के लिए, टू लिव, फूड एंड वाटर टू लिव। और क्या करती है पृथ्वी, एज वेल एज गिव्स अस परमिशन, एंड एज वेल एज गिव्स अस परमिशन, या एज वेल एज परमिट्स अस, एज वेल एज परमिट्स अस, और साथ ही साथ हमें परमिशन देती है। किस चीज के लिए परमिट करती है, टू ग्रो। ग्रो मतलब उगाने के लिए, क्या उगाने के लिए, सिटीज एंड गार्डन्स ऑन इट, इसके ऊपर गार्डन और शहरों को बसाने के लिए हमें परमिशन देती है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। अब देखिए दोस्तों, जो ट्रेम्बल होता है, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। अभी तो गर्मी पड़ रही है, ठंड लगती है तब कांपते हैं। तो व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल मतलब कि जो पोएट है वो कांप जाता है, ट्रेम्बल हो जाता है, क्यों। व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल, क्यों। जब भी व्हाट और मैक एक साथ आते हैं, ये व्हाट मैक, तो ये कुछ कुछ क्यों जैसा मीनिंग देते हैं। तो व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल, कभी क्यों कांप जाता है, मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से कभी कांप जाता है। तो आंसर बहुत सरल है दोस्तों, द पोएट ट्रेम्बल्स, द पोएट ट्रेम्बल्स, कभी कांप जाता है, द पोएट ट्रेम्बल्स कभी कांप जाता है।
टू थिंक, थिंक मतलब सोच कर, विचार करके, अबाउट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में, टू थिंक अबाउट द अर्थ, टू थिंक अबाउट द अर्थ मतलब कि पृथ्वी के बारे में विचार करके जो पोइट है वो क्या हो जाता है, कांप जाता है, मतलब कि ट्रेम्बल हो जाता है पृथ्वी के बारे में सोचकर। एज क्योंकि द अर्थ इज सो ग्रेट, द अर्थ इज सो ग्रेट, अर्थ मतलब पृथ्वी, सो ग्रेट मतलब बहुत महान है, पृथ्वी क्या है, बहुत महान है, बहुत बड़ी है। एज द अर्थ इज सो ग्रेट क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, और एंड आई एम सो स्मॉल, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूं। ये सोचकर जो पोइट है वो कांप जाता है, ट्रेम्बल हो जाता है। दोबारा देखते हैं दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट मेक्स द पोइट ट्रेम्बल, कभी क्यों कांप जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द पोइट ट्रेम्बल्स टू थिंक अबाउट द अर्थ, पोइट पृथ्वी के बारे में सोचकर कांप जाता है। एज द अर्थ इज सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, कि जो पृथ्वी है वो तो बहुत बड़ी है, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूं, ये चीज सोचकर वो कांप जाता है। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, फिफ्थ, उसके बाद आप भी फ्री और मैं भी फ्री। तो दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स द पोइट थिंक, फिर से वही बात आ गई, व्हाट मेक मतलब क्यों, पोइट मतलब कवि, थिंक मतलब विचार करता है, दैट मीन्स की मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, मैन मतलब इंसान, गॉड्स मतलब भगवान की, ग्रेटेस्ट क्रिएशन मतलब महानतम कृति, महानतम बनावट, महानतम कृति, मतलब जो पोइट है वो ऐसा क्यों मानता है, वो ऐसा क्यों सोचता है कि जो मैन है वो गॉड की सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, ऐसा वो क्यों मानता है, मतलब इंसानों को भगवान ने बनाया, तो पोइट का ये मानना है कि इंसान सबसे बड़ी कृति है संसार में भगवान की, तो ऐसा वो क्यों मानता है। तो आंसर है, बहुत सरल सा आंसर है, द पोइट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। यहाँ तक तो दोस्तों जो क्वेश्चन था हमारा वही का वही लिख दिया हमने पूरा, यहाँ से द पोइट थिंक्स मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, कवि सोचता है, पोइट थिंक्स मतलब कवि सोचता है, मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, कि इंसान भगवान की सबसे महानतम कृति है। अब क्यों सोचता है उसका आंसर देना हमें, तो बिकॉज ही इज द ओनली वन, इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही मतलब वह है, इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन, क्योंकि वह केवल एक है, क्योंकि वह केवल एक है, हु कैन लव एंड थिंक, जो प्यार कर सकता है, लव कर सकता है, एंड थिंक और विचार कर सकता है, बिकॉज ही इज द ओनली वन, क्योंकि वह केवल एक है, इंसान ही केवल एकमात्र ऐसा है जो प्यार कर सकता है, जो थिंक कर सकता है, जो लव कर सकता है, थिंक कर सकता है। इसलिए जो पोइट है वो इंसान को, मैन को गॉड की ग्रेटेस्ट क्रिएशन मानता है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है, कोई सा आंसर समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो को रिवाइज करके बार बार देख सकते हो, और हमारी जो नेक्स्ट पोएम है उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप न्यू हैं तो यहीं पे कहीं पे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप उससे दबा दीजिए एक बार, तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।